अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होते हैं और ये किस तरह वर्क करते हैं और इनको हमने ड्रैग कैसे करना होता है। हमारे पास आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं तो जो है ना, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास मार्केट 2 तरह की मूवमेंट करती है। एक होती है बुलिश और एक होती है बेरिश। बुलिश में हमारे पास मार्केट जब अप साइड जा रही होती है ऐसे, और हायर हाइज़ बना रही थी, ये नीचे आती है, अपने लो को ब्रेक नहीं करती, यहाँ पे एक नया लो बनाती है, फिर जो है ना मार्केट जो प्रीवियस हाई होता है उसको क्रॉस करती है और नया हाई बनाती है। तो ऐसे मार्केट को बुलिश मार्केट कहते हैं और ये हमारे पास बुलिश ट्रेंड होता है, या अपसाइड मार्केट भी इसको कह सकते हैं, जो आप कहना चाहें। बुलिश भी कहते हैं आप, और ट्रेंड भी कहते हैं, और मुख्तलिफ नाम है। अच्छा, एक हमारे पास होती है बेरिश मार्केट, जिसमें मार्केट नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, लेकिन अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करती, और फिर जो अपना लो होता है उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ, और इस तरह मार्केट मज़ीद नीचे आती जाती है। इसको हम कहते हैं बेरिश मार्केट या डाउन ट्रेंड, जो भी आप इसको कहें। अब मार्केट में हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट है ट्रेडिंग के लिए, उसमें हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो न्यूबीज़ हैं वो ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें और वो अपना एक प्रॉफ़िट वग़ैरह उसमें बना सकें। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं, उनको कैसे ड्रैग करना होता है, ये अभी हम इसको सीखेंगे। पहले मैं इनको रिमूव कर देता हूँ ताकि चार्ट ज़रा क्लियर हो। और इसमें ये है हमारे पास कि जहाँ से मार्केट रिजेक्ट होती है और या जहाँ से सपोर्ट लेती है, तो उन जो एजेस हैं उनको हमने, या उनकी जो विक्स हैं, या उनको हमने जो है ना ड्रा करना होता है। जैसे कि मार्केट अब हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये यहाँ से नीचे आ रही है और यहाँ से फिर ये ऊपर जा रही है, फिर यहाँ पे नीचे आ रही है, तो इनको मिलाना पड़ता है। H1 के ऊपर हम काम करते हैं इसलिए कि हमें इंट्राडे में जो है ना, हम चाहिए कम से कम 1 आध ट्रेड तो मिले, और सपोर्ट रेजिस्टेंस में H1 जो है वो बेस्ट रहता है। अब ये हमारे पास एक हाई है और हम इसको मार्क करते हैं। इसमें सबसे बेहतर तरीका ये है कि मार्केट हमारी जो है यानी उसमें इसको मार्केट में हम इस तरह ड्रा करते हैं। ये हमारी एक सब रेजिस्टेंस हो गई, जो भी है फिलहाल हम ड्रा करते हैं, तो फिर बाद में नाम देंगे कि ये क्या होते हैं। और एक ये हाई हमारे पास है, क्योंकि इसको भी टच कर रहा है, यहाँ पे भी टच कर रहा है। हमने कोशिश ये करना है कि जो है ना एटलीस्ट 2 हाईज़ जो हैं उनको, या 2 लोज़ जो हैं उनको टच करें, ताकि हमारे पास एक कांसेप्ट बने सपोर्ट रेजिस्टेंस का। तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, और इस तरह ये भी है, इन फ्यूचर ये भी कहीं हमें काम आएगा। तो ये अब मार्केट यहाँ पे चल चुकी है, हम इस एरिया को भी मार्क कर सकते हैं, और इन फ्यूचर अगर मार्केट आगे आती है यहाँ पे, तो यहाँ से सपोर्ट वगैरह ले सकती है। अब ये हमने लो को जो है ना मार्क किया है, इसने यहाँ पे मार्केट ने जब ब्रेक किया तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ मूवमेंट दी है, और फिर जब इसको ब्रेक किया है तो फिर वापस यहाँ पे इसने यहाँ पे एज ए सपोर्ट काम किया है, और आगे फिर ये काम नहीं कर सकी, लेकिन कहीं-कहीं पे ये काम कर जाती हैं। तो अ, इस तरह हमारे पास मार्किंग होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस की। अब इसमें जब हमारी मार्केट इनके बीच में होती है, तो यानी जिस भी 2 लाइनों के बीच में हो, तो ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस कहलाती है और नीचे जो हमने ड्रा किया था उसको सपोर्ट कहते हैं। प्रोबेबिलिटीज़ ये होती हैं कि जब नीचे सपोर्ट के ऊपर टैप करेगी मार्केट, तो वहाँ से उसके उठने के चांसेस होते हैं, और अगर रेजिस्टेंस में पहुँचती है तो वहाँ से नीचे गिरने के चांसेस होते हैं। ट्रेड हमने कैसे करनी होती है? ट्रेड हमने ऐसे करना होता है कि फ़र्ज़ कर लें, ये हमने यहाँ पे इसको देख के हमने ये एक लाइन लगाई थी, जिस तरह अभी हमने नीचे लगाई है। तो हमने वेट करना होगा कि इसको मार्केट टेस्ट करें, और फिर जो है ऊपर की तरफ रिजेक्शन दे, तो हम इसमें बाइंग की ट्रेड पकड़ें। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक करती है, जैसे कि इस केस में किया है, और फिर इसको टेस्ट करती है, जैसे ये ग्रीन कैंडल के ऊपर अगर आपको नज़र आ रहा है, ये मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ, तो जिस तरह ये ग्रीन कैंडल ने इसको टेस्ट किया है और दोबारा रेड कैंडल बना के यहाँ से निकल रही है मार्केट, तो अब हम इसमें
सेल की ट्रेड लेके इस जो ज़ोन है उसके ऊपर एसएल लगा के हम यहाँ से एक सेल की एंट्री हमें लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके उसको अब रेजिस्टेंस बना लिया है और उसको नीचे ब्रेक करके नीचे की तरफ मार्केट जा रही है। हमने इस तरह यानी एसएल लगाना है और कोशिश ये करनी है कि 1:2 के हिसाब से यानी जितने हमारा एसएल हो, $10 का अगर हमारा एसएल है तो $20 हमारा टीपी होना चाहिए और उम्मीद है मार्केट उसको हिट कर देगी, जिस तरह कि इस केस में किया है। अब ये हमारे पास यहाँ पे मार्केट हमें पता नहीं था और मार्केट ने यहाँ पे अपने लिए एक सपोर्ट बना के मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। अब हमने इसको मार्क किया है, तो अब ये मार्केट जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएगी तो हम यहाँ पे बाइंग इसमें देखेंगे। अच्छा, इसको हम देख रहे थे, हमने सपोर्ट ड्रा की थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम किया। अब मार्केट ने इसको दोबारा टेस्ट किया, तो अब इसमें दोबारा टेस्ट करने के ऊपर ये रिजेक्शन ले रही है, तो हम इसमें दोबारा भी ट्रेड यहाँ पे इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसने एक दफ़ा लिया है और हमें नहीं पता कि आगे क्या सूरत हाल हो सकती है, लेकिन हम इस चांस को मिस नहीं होने दे सकते। तो हम यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें ट्रेड लेते हैं और यहाँ पे हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है? 1:2 को टारगेट करते हैं, लेकिन इस केस में हमारे पास 1:2 मीट नहीं हुआ। ये हमारा है 1:2, ठीक हो गया। 1:2 मीट नहीं हुआ और 1:1 देखते हैं, 1:1 भी नहीं हुआ। चलो ठीक है। 1:1 मैं इसलिए देख रहा था कि सम टाइम हर एक का अपना फ़ॉर्मूला होता है, आप लोगों ने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है। या तो आप लें 1:2 कि उसमें या तो एसएल लगे या टीपी लगे, बीच में आप लोगों ने कोई उसको छेड़ना नहीं है, जो एसएल लगा दिया, जो टीपी लगा दिया। अ, हमारे पास जो है ना ब्रोकर में ये सेटिंग होती है कि हम एसएल और टीपी फिक्स कर सकते हैं जब ट्रेड ले लेते हैं। तो ये उसको उस तरह प्ले करें, जिस तरह कि इसमें हमें फ़र्ज़ करें $10 का अगर हमने एसएल लगाया था, तो 20 का हमारा टीपी हिट हुआ। अब इसमें अगर हमारा 10 का एसएल है, तो 20 का टीपी तो नहीं हुआ, लेकिन 10 का एसएल हो गया। 10 तो हमारे पास फिर भी बच गए। अब ये हमने इसको देख के इसके हाई को मार्क किया था, यहाँ पे भी इसने टैप किया है, तो अब हमें उम्मीद है कि यहाँ से हमारे पास जो है सेलिंग आ सकती है और एज़ अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है। तो अगर इसको देखें तो हमने यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें, जब मार्केट निकल रही थी तो हमने इसको ऐसे ट्रेड किया, ठीक है? और 1:2 को हमने टारगेट किया और ये 1:2 यहाँ पे हमारे पास सक्सेसफुली अचीव भी हो गई। तो फिर हमारे पास यानी $20 की टीपी हमारी हिट हो गई। फिर इसको ब्रेक किया, लेकिन दोबारा मार्केट इसके अंदर आई और टेस्ट नहीं किया। फिर यहाँ पे निकलती ही फ़ौरन अंदर आ गई। अब यहाँ से दोबारा ये नीचे की तरफ आई है। तो अब हम क्या करते हैं कि जब इस तरह रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे इसने सूरज कैंडल एक क्लोज़ की, तो अब हम इसके ऊपर दोबारा रिस्क लेते हैं और अपना एसएल जो है लाइन के ऊपर, ये जो ऊपर है इसको आप फेक आउट भी कह सकते हैं और यहाँ पे 1:2 को अगर हम टारगेट करें, ये तो कितनी खूबसूरती के साथ मार्केट ने इसको टेस्ट किया है और ओटीपी हिट की है। अच्छा, इसमें एक चीज़ का आप लोगों ने ख़्याल रखना है, ट्रेडिंग बहुत टेक्निकल फ़ील्ड है और इसमें जो है ना, आप लोगों को लॉस भी होंगे और आप लोगों को प्रॉफ़िट्स भी होंगे। मसला तब आ जाता है कि जब आप एक फ़िक्स रेशो के साथ नहीं चलते, आपका कभी एसएल बड़ा लग जाता है, कभी छोटा लग जाता है, कभी प्रॉफ़िट्स छोटे होते हैं, तो आप फिर प्रॉफ़िटेबल नहीं बन पाते। आप लोगों ने ये करना है कि जो भी ट्रेड लें उसमें एक फ़िक्स्ड अमाउंट कि भई मेरा $10 का एसएल होगा, तो आप लोगों ने हर ट्रेड में $10 का एसएल और $20 की टीपी रखनी है और फिर अ, या तो $10 का एसएल लेते जाएँ या फिर $20 की टीपी लेते जाएँ। तो इस तरह अगर आपके जो है ना 50% भी एक्यूरेसी आ जाती है, तो आप मंथ एंड के ऊपर बहुत अच्छे प्रॉफ़िटेबल जो है ना वो रहेंगे। लेकिन अगर आप ये करते हैं कि आपका $10 का एसएल लग गया और नेक्स्ट ट्रेड में आप $2 का एसएल देते हो और फिर $4 की टीपी लेते हो, तो फिर उसमें विनिंग रेट तो आपका ठीक आएगा, लेकिन आपने जो लॉस किया होगा उसको रिकवर होते-होते बहुत टाइम लगेगा और फिर आप टेंशन में आएँगे। तो इस टेंशन से बचने के लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आपका हमेशा जो है लॉट आप वेरी करते जाएँ, यानी फ़र्ज़ कर लें अगर $2 का आपका टोटल एसएल बन रहा है,
और आपने 10 का लेना है, तो आप 0.05 का लाट लगा लें। तो इस हिसाब से आप लोगों ने करना है और ये मैं डेमो प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूँ, ये एजुकेशनल चैनल है, आप लोगों ने डेमो प्रैक्टिस करनी है और इस तरह ये जो कॉर्नर होते हैं, इनको आप मिलाते जाएँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी और आप लोगों को काफ़ी खूबसूरती के साथ मैंने यहाँ पे ट्रेड्स भी कुछ सैंपल आपको दे दिए, यहाँ पे भी आप इसको कर सकते हैं, खूबसूरती के साथ टीपी हिट हुआ है। यहाँ पे चलो एसएल हो गया हो, लेकिन जब इसको ब्रेक किया तो फिर खूबसूरती के साथ टीपी और इसमें अगर आपका एक एसएल हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, तो नेक्स्ट ट्रेड में वो निकल आता है। वजह क्या है कि आपका $10 का एसएल जाता है और $20 की टीपी होती है। तो काफ़ी ये जो है ना आप अगर इस तरतीब से चलेंगे तो बहुत अच्छे से प्रॉफिटेबल हो जाएँगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत इस तरह की वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।